Good morning, friends. Today we are going to learn a very inspirational lesson about Mary Kom. She is the most brilliant and legendary boxing champion of India. She is also known as unbeatable super mom. Means जिसको हम हरा नहीं सकते. It is very hard to defeat. Unbeatable means what is the meaning of unbeatable? Hard to defeat. जिसको हराना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है. और उन्हें सब दुनिया किस नाम से जानती है? सुपर मॉम के नाम से जानती है. किस नाम से जानती है? सुपर मॉम के नाम से. और उनका नाम है मैरी कॉम. इसे आप सब जानते हैं. इस पर आधारित वी हैड सीन वन फिल्म ऑल्सो बेस्ड ऑन मैरी कॉम इन विच प्रियंका चोपड़ा हैज़ मेक अ रोल अबाउट मैरी कॉम, जिसमें जो प्रियंका चोपड़ा जी है उन्होंने इस मैरी कॉम का रोल निभाया है. ठीक है. So today we are going, this is one interview. Today we are going to learn this interview. But before learning or before knowing about the interview, what are the things she had tell in her interview? Before that, we have to know something about her background, how her life was, from which background she had come from. That we have to know now. Okay, so let's start the lesson. So let's start the lesson. Okay, there had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Means अगर भारतीय लोगों को अगर स्पोर्ट्स में टिकना है, सर्वाइव करना है, टिकना है या ज़िंदा रहना है, तो अपने पास कोई ना कोई एक यशस्वी इस प्रकार की सफलतापूर्वक कहानी चाहिए जो अभी अपने पास है. किसके पास है? हमारे पास एक सफलतापूर्वक कहानी है, क्योंकि हमको किसी से प्रेरणा लेनी है. अगर हमको किसी खेल में आगे बढ़ना है तो हमें कोई तो भी प्रेरणा स्थान चाहिए. जैसे आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना, इफ़ यू वांट टू लीड इंडियन क्रिकेट, देन यू शुड हैव अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़. यू कैन फॉलो देम. अपन उनको फॉलो कर सकते हैं. तो वैसी कोई तो भी चाहिए. तो उसके लिए अभी हमारे पास वो भारतीय इतिहास में अभी हमको वो है. इनफ हैज़ बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. जिनके बारे में बहुत कुछ बोला गया है मित्रों. वो एक महान योद्धा है. वो हमारे देश की एक महान योद्धा है. हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया, जीता है. उन्होंने सभी दुनिया को क्या है? जीत लिया है. द वॉरियर इज़ नन अदर दैन मैरी मैंगता कॉम. और वह कोई दूसरे न हो के उनका नाम है मैरी मैंगता कॉम. मैरी कॉम का पूर्ण नाम या फुल नेम इज़ मैरी मैंगता कॉम है दोस्तों. द कॉन्करर एंड द कॉमरेड. नाउ वी कैन सी द मीनिंग ऑफ कॉन्करर एंड कॉमरेड. एक्चुअली कॉन्करर यानी एक ये गलत इंग्लिश शब्द है. कॉन्करर नहीं होता है, और कॉन्करर मतलब मतलब जो विजेता है उसको कॉन्करर कहता है, जो सभी को जीतता है. लेकिन उनका नाम कॉम था, इस वजह से इसको कॉन्करर किया गया. तो यहाँ पर गलती नहीं है, तो उनके नाम पर उसे कॉन्करर किया तो मतलब विजेता. कॉमरेड, तो कॉमरेड नहीं होता, सी से होता है कॉमरेड, लेकिन उनका नाम कॉम है, इस वजह से यहाँ पे कॉमरेड किया. कॉमरेड यानी अच्छा साथी. मतलब वो एक विजेता भी थे और साथ ही एक अच्छे जीवन साथी भी थे. ये उनके हस्बैंड की फ़ोटो है दोस्तों. और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उनके पति का साथ भी निभाते हुए अपनी ज़िंदगी वो चला रही है. ठीक है. शी इज़ फेम्ड एज a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every of the 6 world championship. मीन वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग, वो 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रही है भारत के लिए. उन्होंने 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती है. एंड द ओनली बॉक्सर, और वो अकेली ऐसी बॉक्सर थी टू विन अ मेडल, जिन्होंने पदक जीता था एवरी वन ऑफ 6 वर्ल्ड चैम्पियंस. मतलब हर एक वर्ल्ड चैम्पियन में उन्होंने भारत के लिए पदक जीता था. तो वो ओनली बॉक्सर है, ऐसी करने वाली एकलौती बॉक्सर है दोस्तों. तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं पूरी दुनिया के लिए, तो भारत में तो ये एकलौती है. इन द 2012 ओलंपिक्स शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर to qualify and win bronze medal in the 51 kg flyweight
कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। मतलब इन द 2012 ओलंपिक, मतलब 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन, वो भारत की पहली ऐसी महिला बनी थी जो उसमें क्वालिफाई हुई थी। क्वालिफाई होने यानी जिसमें हम पात्र होते, जिसमें हम शामिल होने वाली वो पहली वुमन बनी थी, औरत बनी थी। एंड विन, और उसमें उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक जीता था भारत के लिए इन द 51 kg वेट। मतलब जो आपको पता है अलग अलग वेट साइज़ में हमें खेलना पड़ता है। एज़ पर आवर वेट वी हैव टू कॉम्पीट विद द अदर कॉम्पिटिटेंट, ठीक है। एज़ पर आवर वेट वी सिलेक्ट द कैटेगरी विच वी हैव टू प्ले। तो 51 किलो की जो फ्लाई वेट कैटेगरी थी उस प्रकार के बॉक्सिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया ऐसी मैं आशा करता हूँ। वेट मतलब 51 किलो के फ्लाई वेट में, मतलब जो बॉक्सिंग है उसमें उन्होंने की थी, ठीक है। कॉम वॉज बॉर्न इन कांगथाई विलेज मोरारंग लखमाई इन चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। जो मेरी कॉम है, इनका जन्म कांगथाई विलेज, कांगथाई गांव में हुआ, जो मोरांग लखमाई जो भाग है वहाँ पर चूराचंद्रपुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जो ग्रामीण मणिपुर में आता है। वो भारत के जो पूर्व भाग में स्थित है, ठीक है, पूर्व भाग में स्थित है। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो अब एक बहुत ही गरीब घर से आई थी, कोई बहुत अमीर घर से मेरी कॉम नहीं आई थी। हर पेरेंट्स मांगते तोंगपा कॉम एंड मांगते अकाम कॉम वेयर टेनेंट्स फार्मर। व्हाट इज मीन बाय टेनेंट्स फार्मर? टेनेंट्स फार्मर आई विल शो यू द ईजिएस्ट वे। तो एक टेनेंट फार्मर्स थे हु वर्क इन जूम फील्ड। टेनेंट फार्मर्स अरे क्या आता है दोस्तों? टेनेंट फार्मर्स मतलब अ पर्सन हु फार्म द लैंड ऑफ अनादर एंड पेज रेंट विथ कैश। मतलब ऐसी खेती करते हैं वो लोग जो दूसरों की खेती क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं और उसके बदले में उन्हें एक तो कैश देते हैं, पैसा देते हैं, या जो भी अनाज वो उगाते हैं उसमें से आधा हिस्सा उसे देते हैं, उसको कहते हैं टेनेंट फार्मर, समझे आप। एंड फॉर जूम फील्ड मतलब क्या होता है? एक प्रकार की खेती करने का प्रकार है। मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स यूजुअली चूज़ अ फॉरेस्ट एरिया। इसमें जो किसान है वो जंगल का भाग चूज़ करता है, देन कट इट एंड बर्न इट, फिर उसको पूरा काटता है और उस जो भाग उसने चूज़ किया उसको जलाता है। द फार्मर्स देन कट, और उसके बाद उसको में क्या करता है, वो जो क्रॉप है जिसकी बुआई वो करता है, तो उसे जूम फील्ड कहते हैं। तो वहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है वो पर्वतीय भाग है, तो वहाँ पर इसी प्रकार की खेती की जाती है जिसको जूम फील्ड कहते हैं, ठीक है। सो हर फादर वाज ए tenant farmer who is doing the zoom field work in the zoom fields. No, Com grew up in a very humble surrounding. Humble means simple and poor condition, मीन्स वेरी सिंपल बट पुअर कंडीशन में उन्होंने जो काम है, मतलब बहुत ही नम्र ख़ानदान में, बहुत ही संस्कारी ख़ानदान में उनकी जो पूरी जो देखभाल है, परवरिश हुई। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विथ फार्म रिलेटेड कोर्स, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। मतलब वो स्कूल भी जाती थी, साथ साथ जो अपने पेरेंट्स हैं उनको जो खेती संबंधी जो कार्य थे उसमें भी वो मदद करती थी, और स्कूल भी जाती थी, और साथ ही वो उसके शुरुआती दिनों में एथलेटिक्स जो है खेलकूद वो भी सीख रही थी, एंड बाद में उन्होंने बॉक्सिंग भी उसके साथ साथ सीखना चालू कर दिया। साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर ये सभी काम वो करती थी। मतलब वो एथलेटिक्स भी कर रही थी, स्कूल भी जा रही थी, खेती में भी मदद कर रही थी, साथ में वो बॉक्सिंग भी कर रही थी। मतलब उन्हें अपने घर की परिस्थिति का पूरा अंदाज़ा था कि उनके जो माता पिता हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, दे आर कम फ्रॉम अ वेरी poor or very what we can say not financially strength family, they are come from a poor family. So it is her responsibility to help
हर पेरेंट्स इन एवरी टाइप ऑफ वर्क एंड शी वॉज डूइंग दैट, और वो क्या कर रही थी, वैसे ही कर रही थी। हर फादर वॉज कीन रेसलर इन हिज यंगर एज, जब उसके फादर जब युवा थे तब वो बहुत ही तेज ऐसी रेसलर थे। रेसलर यानी क्या कहेंगे हम, जो कुश्ती खेलते थे बहुत अच्छे से, बहुत ही तेज कुश्ती खेलने के लिए उसके पिताजी जाने जाते थे जब वो युवा थे। She had eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. Com recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she took thought of giving it a try. मीन्स शी हैड ईगर इंटरेस्ट, उसको बहुत ज़्यादा वो उत्सुक थी, किस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा वो तीव्र उत्सुक थी इन एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स के प्रकार के खेल में वो बहुत उत्सुक थी। कब से, अपने चाइल्ड मतलब अपने बचपन से ही। एंड और जो उन्होंने यश देखा था, जो सफलता उन्होंने देखी थी डिंको सिंह की, जो वही का लोकल मणिपुरी लड़का था जिन्होंने 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल मतलब सोने का पदक उन्होंने भारत के लिए जीता था, जिसका नाम डिंको सिंह था, जिन्होंने 1998 में जो बैंकॉक में एशियन गेम हुए थे उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल, और जिसके कारण वो सभी मणिपुरी बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। कॉम रिकलर्स, उसको याद आता है कॉम को, हैड इंस्पायर मैनी यंगस्टर, उनके कारण बहुत से जो यंगस्टर है, युवा पीढ़ी है, उनको वो प्रेरणादायी या प्रेरणा का संदेश देते थे इन मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग, एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग ए ट्राई। और मणिपुर में उन्होंने भी ऐसी सोचा कि हम भी क्यों ना बॉक्सिंग में इनके समान ट्राई किया जाए, और उन्होंने भी उसके लिए फिर ट्राई किया। आगे देखते हैं दोस्तों। मेरी कॉम करियर स्टार्टेड इन 2000 आफ्टर हर विक्ट्री इन मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। मतलब मेरी कॉम का करियर, मतलब उसकी जो करियर की शुरुआत है, जो उसके मतलब जो इस क्षेत्र में वो उसकी शुरुआत है वो 2000 में ही हो गई, जब उन्होंने मणिपुर की जो राज्य वुमेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी उसको जीता, एंड रीजनल चैम्पियनशिप इन वेस्ट बंगाल, और बाद में उन्होंने जो प्रादेशिक जो प्रतियोगिता है, चैम्पियनशिप है जो वेस्ट बंगाल में हुई, वो भी उन्होंने जीती। इन 2001 शी स्टार्टेड कम्पीटिंग, मतलब 2001 में उन्होंने कम्पीट करना चालू किया, स्पर्धा करना चालू है एट इंटरनेशनल लेवल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो कब से खेलने लगी, 2001 से उन्होंने खेलना चालू किया मित्रों। शी वॉज only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kg weight category। मतलब वो सिर्फ 18 साल की थी जब उन्होंने पहली बार जो था अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की उन्होंने शुरुआत की, मतलब डेब्यू यानी क्या था, फर्स्ट पब्लिक, पहली बार उन लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय खेल में वो उन्होंने हिस्सा लिया, जो आइबा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन थी। आइबा यानी एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन उसका फुल फॉर्म है। जो वुमेन्स बॉक्सिंग चैम्पियन जिन्होंने कराए थे उसमें उन्होंने सहभाग लिया, जो अमेरिका में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, जहाँ पर उन्होंने 48 केजी के वेट कैटेगरी में भारत के लिए जो है रौप्य पदक यानी सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। तो देखिए किस प्रकार से उनकी मेहनत थी, किस प्रकार से उनका हौसला था, किस प्रकार से उनका जज्बा था, जो उनको हमेशा प्रेरित करता रहा, और उन्होंने एक के बाद एक उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, सफलताएं हासिल की। आगे देखते हैं। Her greatness is reinforced by the way she was apologized to the whole nation for not being able to win gold। उनकी जो महानता है वो कब हमें दिखाई दी, मतलब उसमें कब हमें दिखाई दी, जब उन्होंने पूरे देश से माफ़ी मांगी। अपोलाइज करना यानी माफ़ी मांगी टू द होल नेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू विन,
जब उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता तब उन्होंने अपने देश से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने अपने देश के, तो इससे उनकी महानता आपको दिखाई देती है कि कितनी वो महान थी और कितनी वो स्ट्रेंथ थी, मतलब कितनी उनमें ताकत थी कि अपनी गलतियों को माना। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपनी गलतियों को मानते हैं, तो उन्होंने वो मानी थी और उन्होंने देश से माफ़ी भी मांगी थी इसके लिए। शी इज़ द लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडियल फॉर ऑल द स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमन टू लुक अप टू। मतलब वो एक लेजेंड थी। लेजेंड यानी वन हु मेक्स हिस्ट्री, जो इतिहास रचिता थी। वो उन्होंने हमारे देश के लिए एक इतिहास रचा था, पूरी दुनिया में उन्होंने इतिहास रचा था। फॉर श्योर एंड आइडियल, और हम सभी के लिए एक आदर्श भी है। फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमन, जो भी स्त्री जो खिलाड़ी है उनके लिए वो एक आदर्श है कि उन्हें देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें प्रेरित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते। तो ये उन पर एक छोटा सा, दिस इज़ एन स्मॉल इंट्रोडक्शन based on the life of Mary Kom, who is unbeatable, also known as Super Mom. Now you had understood, I hope you had understood the introduction of this part. After that, in the second part we are going to see the interview, the exclusive interview of Mary Kom with the sport की जो करस्पॉन्डेंट है उनके तारुका श्रीवास्तव के साथ जो इंटरव्यू है उस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में देखे हैं और इसको आपको ठीक से ध्यान में रखना है। इस पर आधारित मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको छुड़ाना है। यू हैव टू कंप्लीट दिस वेब फ्रेंड्स। डिंको सिंह, एज यू नो हु इज़ डिंको सिंह, ही इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और उसके बारे में आपको जो उसके जीवन के बारे में 4 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है पैसेज के आधार पर। एवरी इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द पैसेज। सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट फ्रेंड्स अबाउट मेरी कॉम, मीन्स वेयर शी हैड बॉर्न, वो कहाँ जन्म हुई थी, उसके बारे में व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर मदर एंड फादर, दैट यू हैव टू राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर मदर एंड फादर, दैट यू हैव टू राइट। After that, when she had made her debut in the international boxing championship, that question you have to write. So in this way you have to find out the answers from the passage. If you understand the passage, you will be able to easily sort out the answers, and please provide your responses on our WhatsApp groups. Okay, thank you.